जिंदगी में हम कितनी भी शोहरत हासिल कर लें, कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी नाम कमा लें, लेकिन न जाने क्यों कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि हमें जिंदगी की शोहरत, नाम, पैसा सब कुछ फीका लगने लगता है और हम एक ऐसा कदम उठाते हैं जिससे हम अपनी पूरी जिंदगी को ख़त्म कर लेते हैं। एक आम इंसान हो या दुनिया का बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो, ऐसे ऐसे घटनाएं देखने को आती हैं, ऐसे ऐसे घटनाएं होती हैं दुनिया में जो दिल दहला देते हैं। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के महान कलाकार सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा ही एक कदम उठाया। जब ऐसी घटनाएं हम सुनते हैं, कई बार हमारे दिमाग में होता है कि इंसान सुसाइड क्यों करता है। कोई बोलेगा भाई नौकरी नहीं लग रही थी तो सुसाइड कर लिया, कोई बोलेगा भाई पैसा नहीं था तो सुसाइड कर लिया। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इंसान आखिर सुसाइड क्यों करता है। एक फिलॉसफी का स्टूडेंट होने के नाते और एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट होने के नाते मेरा जो ओपिनियन है सुसाइड को लेकर मैं आपके सामने रखता हूं कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है जिंदगी में जिससे हमें जिंदगी बिल्कुल फीकी लगने लगती है और हम अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं। इस वीडियो में आपको 10 से 12 इंपॉर्टेंट रीजंस बताऊंगा और वो 10-12 बातें आप बिल्कुल जिंदगी में सीख जाइएगा, वो गलतियां आप मत कीजिएगा। ये मेरा ओपिनियन है। हो सकता है आपके पास और भी ऐसे पॉइंट्स हो कि सर ये चीज़ें भी होती हैं जिससे इंसान सुसाइड करता है, लेकिन जो मैं 10-12 बातें बता रहा हूँ, अगर आप सहमत हों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर किसी के दिमाग में ऐसी चीज़ें हों तो भगवान ना करे, खुदा न खास्ता ऐसी घटनाएं हों मेरे साथ या आपके साथ। वीडियो पूरा देखिएगा। सुसाइड का जो मुझे पहला रीजन दिखाई देता है, पहला रीजन क्या है? ज़्यादा ऊंची सोच, बड़ी सोच। अब आप बोलेंगे सर ऊंची सोच रखना खराब है क्या? बिल्कुल नहीं, ऊंची सोच रखिए, बड़ी सोच रखिए, लेकिन जब आप ऊंची सोच रखते हैं, जब आप बड़ी सोच रखते हैं तो उसके दो रास्ते निकल कर आते हैं। जैसे एक इंसान IAS की तैयारी कर रहा है। IAS हिंदुस्तान का बहुत बड़ा एग्जाम होता है। या कि कोई इंसान अपने सपने से बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाह रहा है। वेरी गुड, बहुत जरूरी है, जिंदगी में बड़ा करना चाहिए, लेकिन उसे बेस्ट और वर्स्ट के लिए तैयार होना चाहिए। अगर कोई इंसान IAS की तैयारी कर रहा है तो बेस्ट के लिए तैयार होना मतलब सिलेक्शन के बाद क्या सोचने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर तो बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्स्ट के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। मतलब अगर नहीं हुआ तो क्या। मैं देखता हूं बहुत बच्चों से मेरी बात होती है, बहुत लोगों से मैं जब इंटरेक्ट करता हूं तो एक बात निकल के आती है कि वो बहुत बड़ी सोच रखते हैं, बहुत बड़ा कुछ करना है उनको, बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो वर्स्ट के लिए रेडी नहीं रहते। उनको लगता है कि 100% हो ही जाएगा, मैं इसमें 100% सक्सेस पा लूंगा, मैं IAS का एग्जाम निकाल लूंगा या बहुत बड़ी नौकरी पा लूंगा। आप वर्स्ट के लिए भी सोचा करिए कि अगर नहीं होता है, भगवान ना करे अगर नहीं होता है तो क्या होगा, इसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। क्लियर है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुसाइड का जहां तक मेरा ओपिनियन बोलता है, प्लानिंग ना होना। हम प्लानिंग नहीं करते। जैसे अगर कोई इंसान कोई बिजनेस चालू करता है या कोई नौकरी चालू करता है या किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करता है, अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे तो चीजें उतनी अच्छी नहीं हो पाएंगी, उतनी सटीक नहीं हो पाएंगी। जैसे मैं एग्जाम, अब हमारे साथ जितने बच्चे हैं सब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मैं एग्जाम का एग्जाम्पल दूंगा। कोई बच्चा IAS की तैयारी करता है। जब आप IAS की तैयारी करते हैं तो लाजमी सी बात है, बड़ी सोच है, बड़ा करना है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। प्लानिंग कीजिए आप उसी प्रॉपर कि भाई मुझे ऐसे ऐसे तैयारी करना है, ये कोचिंग करना है, ये किताब करना है। इसी प्लानिंग का एक बड़ा हिस्सा होता है कि मेरा प्लान B हमेशा रेडी होना चाहिए। प्लान B क्यों रेडी होना चाहिए? कि भाई साहब अगर ना हुआ मेरा तो मेरा प्लान B मेरे पास रेडी है। अगर मेरा IAS में ना निकला तो मेरे पास स्टेट PSC की वैकेंसी है, मैं उसमें जॉब ले लूंगा। अगर मेरा स्टेट PSC नहीं निकलता तो प्लान C भी आपके पास होना चाहिए कि आप स्टेट में और अदर एग्जाम को दे पाएं। प्लान C भी अगर ना हो तो प्लान D रेडी होना चाहिए कि भैया मैं टीचिंग करके अपना घर चला लूंगा या कोई ऐसा काम जो भी हो सकता है वो होना चाहिए। समझदार इंसान वही होता है जो प्लान A, प्लान B, प्लान C रेडी रखता है। छोटा एक स्टोरी बताता हूँ। आप जानते हैं जो हिंदुस्तान की जो सेना के जवान होते हैं उनके पास में AK-47 होती है, ग्रेनेड होते हैं, और उनके पास जो हथियारों पे आप जाएंगे तो उनके पास चाकू भी होता है। चाकू होता है ना, छोटी छोटी चाकुआं होती, बड़ी चाकू होता है, छोटी छोटी चाकू भी होती है। क्यों भाई साहब? जब वो जवान लड़ने के लिए जा रहे हैं तो सामने भी तो हथियार लेके बैठा है इंसान, गोली बंदूक, तो चाकू से क्या कर लेगा वो? नहीं, वो उनको इसलिए दिया जाता है ताकि वर्स्ट कंडीशन में अगर बाई चांस गोली खत्म हो जाए या बाई चांस
कोई सी चीज़ हो जाए तो एटलीस्ट चाकू से कुछ हेल्प कर पाए अपने आप की, वो अपनी रक्षा कर पाए, इस कारण से उनको चाकू दिया जाता है। मतलब प्लान ए तो उनका AK-47 है, प्लान बी में उनके पास रिवॉल्वर भी होती है कि बाई चांस अगर AK-47 नहीं तो रिवॉल्वर सही, प्लान सी में उनके पास चाकू भी होता है, ग्रेनेड भी होता है, वो प्लान करते हैं प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। इसी कारण से बोलता हूँ बड़ी सोच, पहला पॉइंट मैंने बताया बहुत अच्छी है, लेकिन आप वर्स्ट के लिए भी रेडी रहिए, और वर्स्ट के लिए अगर रेडी हैं तो आप अपने प्लानिंग तैयार कर लीजिए कि भाई साहब प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी मेरा रेडी होना चाहिए, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। ये ना हो जाए कि अगर आप IAS तैयारी कर रहे हैं या आप कोई बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, अगर वो ना हो पाया तो एकदम से अब क्या, ये कंडीशन बहुत ख़राब होती है। कई बार ऐसी घटनाएं, ऐसी कंडीशन में इंसान गलत कदम उठा जाता है और जो कि बहुत ही ज़्यादा भयावह होते हैं। नेक्स्ट, हार बर्दाश्त न होना बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। लोग हार बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जिंदगी में सब कोई पैदा होता है जीतने के लिए। मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि भाई अच्छा काम करूँ। क्रिकेट खेलते हैं, अच्छा जीतें, भाई जीतें। कोई इंसान होगा जो हारना चाहता है? दुनिया में कोई इंसान जिससे पूछो कि क्या आप हारना चाहते हो? नहीं, हारना कोई नहीं चाहता। लेकिन कोई इंसान पूरी ज़िंदगी जीतता भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई इंसान पूरी ज़िंदगी जीतता भी नहीं है, हारता है। आपके अंदर हार बर्दाश्त करने की क्षमता होना चाहिए। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप फेल हो रहे हैं तो फेल में भी आप देखिए कि आप पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप ऐसा नहीं कि आप एक एग्जाम में फेल हो गए तो आप निराश होकर बैठ के घर में सब कुछ खत्म, जिंदगी ओवर, नहीं। ऐसे इंसान के साथ थोड़ा दिक्कत हो सकती है। आपके अंदर हार बर्दाश्त करने की क्षमता होना चाहिए। जिस खुशी से, एनर्जी के साथ आप अपनी सफलता को, सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप अपनी हार को भी क्या कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि मैं कहाँ पे गलती कर बैठा। इसका बेस्ट एग्जांपल हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है। ऐसा नहीं कि महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, ऐसे क्रिकेटर भाई साहब जिनने महेंद्र सिंह धोनी से अच्छे रन बनाए हैं, ढेर सारे कैच किए हैं, ढेर स्टंपिंग किया है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी क्यों महान है? महेंद्र सिंह धोनी इस कारण से महान है कि जब टीम जीतती थी तो भयंकर खुश, और जब हारती थी तो उनके चेहरे में सिकन नहीं होती थी, बहुत टेंशन नहीं होता था, कूल। इसी कारण से उनको कैप्टन कूल कहा जाता है। इसी कारण से महेंद्र सिंह धोनी बहुत ज़्यादा महान माने जाते हैं। दुनिया में उनका एक सिक्का चलता है। जब बेस्ट क्रिकेटर्स की, बेस्ट कप्तानों की अब लिस्ट बनाएंगे तो महेंद्र सिंह धोनी का 6 नंबर पे आते हैं, क्योंकि कैप्टन कूल कहलाते हैं। तो आपके अंदर हार बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जो सुसाइड का बहुत बड़ा रीजन देखता हूँ मैं, जरूरत से ज़्यादा खर्च। आज की लाइफ हो गई लेविश लाइफ हो गई है। लेविश लाइफ का मतलब है कि हम कमाते 1 रुपए हैं, खर्च करते हैं 75 पैसा, 90 पैसा, कई बार तो 1 रुपए और 1 रुपए से ज़्यादा भी खर्च करते हैं। छोटी स्टोरी बताता हूँ, मैं अपनी खुद की स्टोरी बताता हूँ। अभी मैं कार लेने वाला था, मेरा मन था, शौक था मुझे, भाई मैं कार होना चाहिए मेरे पास, मैं कार लेने वाला था। बिल्कुल रियल स्टोरी बता रहा हूँ मैं। तो मेरा पूरा प्लान था भाई मैं कार लूँगा, सब मैंने सेलेक्ट कर लिया था, शोरूम जाके बात कर ली थी, सब कुछ कर लिया। तो मेरे अंदर थोड़ी एक चीज़ है कि धीरे धीरे मेच्योरिटी आ रही है समय के साथ, ज़्यादा एज नहीं मेरी हुई, धीरे धीरे मेच्योरिटी आ रही है। तो मैंने कुछ लोगों से बात की, समझदार लोगों से, कि यार मेरा कार लेने का प्लान। तो उन्होंने बोला कि देखो एक बेस्ट आइडिया देता हूँ। कई लोग ने बोला था ये पॉइंट मुझे, और एक बेस्ट सजेशन दे रहा हूँ मैं आपको। उसमें कुछ लड़कियाँ और महिलाएं भी थी। उन्होंने कहा कि कार तुम तब लेना जब तुम जितने का कोई सामान ले रहे हो उससे 10 गुना पैसा तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर आप 10 रुपये का सामान ले रहे हो तो आपके पास में 100 रुपये हो तभी 10 रुपये खर्च करो। मतलब अगर आप 10 लाख की गाड़ी ले रहे हो तो आपके पास में कम से कम 1 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस होना चाहिए, तब आप लेना। अगर आपके पास इतना नहीं तो कार मत लो, आप वो सामान लो जिसका 10 गुना पैसा आपके पास है। मैंने तत्काल उसी दिन, उसी समय मैंने कार का प्लान कैंसिल कर दिया। मुझे लगा कि यार बात सही है भाई, ज़िंदगी बहुत 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 ज़्यादा बड़ी है, पता है कब क्या घटना हो जाए, कब कहाँ पैसा खर्च हो जाए। एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। हमारी बिल्डिंग में एक महोदय हैं, तो अभी जो लॉकडाउन हुआ था तो हम लोग बैठ के बात किया करते थे। तो वो बता रहे थे कि उनका कोई भतीजा या भांजा है, दिल्ली में जॉब करता है, और उसकी 3 लाख रुपए पेमेंट है। 3 लाख के आसपास उन्होंने बताया था मुझे, जहाँ तक एग्जैक्ट याद है। और उसके पास 2 महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं। उसने भी 2 से 2.5 करोड़ रुपये का घर लिया है। तो उन्होंने बताया कि वो एग्जाम्पल दे रहे थे मुझे, आज से करीब 15-20 दिन पहले की बात है, कि उसका ढेर सारा पैसा लोन में जाता है। घर का बड़ा लोन है, घर में जाता है, दोनों कार लोन में लिया है तो कार का भी लोन जाता है, फिर बच्चों की पढ़ाई है। तो उन्होंने बोला कि अभी क्या हुआ था कि लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ तो कंपनी ने उनको बोला कि हम 3-4 महीने आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपकी बड़ी सैलरी आपको हम लगातार दे रहे हैं तो आप सर्वाइव कर जाओगे, लेकिन हमारे जो छोटे छोटे मजदूर है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आपकी सैलरी अभी काट रहे हैं कुछ दिन के लिए। तो जो हमारे पड़ोसी उन्होंने बताया कि साहब ये हाल उनका हो गया
कि उनका 2 लाख से ज़्यादा का लोन हर महीना कटता है पैसा। तो जब कंपनी ने 2-3 महीना पैसे देने के लिए मना कर दिया तो उनकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि इतना ज़्यादा उनके पास लोन था, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे थे कि अगर उनको 1 महीने भी सैलरी नहीं मिलती तो उनकी हालत ख़राब हो जाती। तो हमारे पड़ोसी जी ने उनको 10 लाख रुपए सेंड किया कि ये लो, नहीं मिलेगी 3 महीने सैलरी, कोई दिक्कत नहीं, आप इससे कर लेना, फिर बाद में अपन देख लेंगे। मतलब जरूरत से ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। बिना प्लानिंग के अगर आप खर्च करते हैं, बिना प्लानिंग के अगर आप पैसे खर्च करते हैं तो उचित नहीं है। प्लान कीजिए, और मैं हमेशा बोलता हूँ आप बिल्कुल सीख लीजिए, आप जितना भी पैसा कमाते हैं उसका 70% पैसा आपके अकाउंट में सेव होना चाहिए। आप चाहे 1 लाख कमाओ, चाहे 10 लाख कमाओ या 10,000 रुपये कमाओ, उसका 70% पैसा आपके अकाउंट में सेव होना चाहिए अगर आप बैचलर हैं तो। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो कम से कम 40% पैसा आपके अकाउंट में सीधे जाना चाहिए। अगर आप शादी होगी तो खर्चे हो जाते हैं, ये होना चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो ये करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, कब कौन बीमार हो जाए, कब कौन सी घटना हो जाए, लाखों लाख रुपए ऐसे चल जाते हैं, पता नहीं चलता। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या आता है, अगला आता है आपका पर्सनल रिलेशन। पर्सनल रिलेशन भी बहुत मैटर करता है, जैसे पति पत्नी का झगड़ा, या भाई भाई का झगड़ा, भाई बहन का झगड़ा, माँ बाप का झगड़ा, माँ से झगड़ा, पिताजी से झगड़ा, पड़ोसी से झगड़ा। अगर ऐसी कोई कभी दिक्कत होती है, सबकी ज़िंदगी में होता है, किसी का कोई पड़ोसी बहुत बेस्ट नहीं होता, सब में कोई ना कोई कमी होती है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। कभी अगर भाई भाई से झगड़ा होता है, बैठ के बात कीजिए। कभी मिसकंसेप्शन होता है, कभी ऐसा लगता है कि उसने मेरे साथ गलत किया, भाई ने गलत किया, भाभी ने गलत किया, बहन ने किया, भाई ने किया, माँ ने किया, बाप ने किया, दादा ने किया, दादी ने किया, पड़ोसी ने किया, बच्चों ने किया। आप एक बार बैठ के बात कीजिए। अगर आप बात करेंगे तो जरूर उसका सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन अगर उसी बात को आप लेके घुटते रहेंगे, वो खतरनाक है, क्योंकि पर्सनल रिलेशन में बहुत बार देखा गया है कि ऐसे घटनाएं हो जाती हैं। तो पर्सनल रिलेशन मैं तो बोलूँगा जितना अच्छा है आप कम्युनिकेट करेंगे। अगर भाई से लग रहा है कि वो ज़मीन ज़्यादा ले ली, उसने ज़्यादा पैसा ले लिया, कुछ हो गया, आप बात कीजिए ना, भाई ऐसा नहीं ऐसा, भाई बात करेगा आपसे, आप बात कीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पर्सनल रिलेशन में आप कम्युनिकेशन जरूर रखिए। अगर कम्युनिकेशन गैप होता है तो हमेशा मिसकंसेप्शन होते हैं। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने बोल दिया कि तेरे बारे में तेरा बड़ा भाई ऐसा बोल रहा था, आप तुरंत पूछिए अपने भाई से, क्या आपने ऐसा बोला था क्या? क्योंकि आजकल ये चलता है कोई किसको वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, अब वो कौन था तुम जानते रहो, बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। तो पर्सनल रिलेशन में हमेशा कम्युनिकेशन रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका जमीन जायदाद और पैसा का। जमीन जायदाद पैसा, ये चीज़ें होती, इसमें हमेशा देखा मैंने, कई बार गाँव वगैरह में चीज़ें हो जाती हैं। मैं फिर से बोलूँगा, जमीन अगर है तो जमीन के सारे कागज आपके पास होना चाहिए। ये ऐसी जमीन मत रखो कि हाँ ठीक है जमीन, कागज नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपके पास जमीन के प्रॉपर कागज होना चाहिए, क्योंकि गांव में सबसे बड़ा दिक्कत होती है, अब तो शहरों में भी होने लगी कि आपके पास जमीन के कागज नहीं है, फिर किसी ने हड़प लिया या कुछ हो गया, ये बहुत चीज़ चलती है। तो जमीन के प्रॉपर कागज होना चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास पैसा है तो पैसे का सही मैनेजमेंट होना चाहिए। आप किसी को ज़्यादा उधार मत दो पैसा, और अगर आप उधार देते हो तो आपको मालूम हो कि भाई ये मेरा बिल्कुल खासम खास है, समय से वापस कर देगा। क्योंकि कई बार होता है कि अपने पैसे किसी को दे दिए और जब आपको ज़रूरत है तब वो पैसे नहीं मिल रहे आपको, ये होता है, मेरे साथ भी एक दो बार हो चुका है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अगर हम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो पैसा, जमीन खतरनाक चीज़ें होती, घर, इनके प्रॉपर कागज हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, कभी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें कब दिमाग में चढ़ जाए आपको मालूम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है क्या, धैर्य। आज की डेट में लोगों के पास पेशेंस नहीं है। शॉर्ट टर्म सक्सेस मुझे चाहिए, 1 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में आ जाए, मैं जल्दी से घर खरीद लूँ, जल्दी से बंगला खरीद लूँ, जल्दी से कार खरीद लूँ, और बिल्कुल जल्दी सब कुछ हो जाए। 1 महीने की तैयारी में मेरा IAS निकल जाए, 1 महीने की तैयारी में बैंक PO बन जाऊँ, मैं रेलवे इसी साल निकाल लूँ। अच्छी चीज़ है, निकालो, किसने मना किया है? देखो, एक छत है मान लीजिए, और छत में सीढ़ी लगी हुई है। प्रॉपर तरीका है सीढ़ी से चढ़कर जाइए, और एक तरीका है कि आप सीढ़ी टच मत करो, सीधे लटक के चढ़ जाओ, अक्षय कुमार टाइप। अगर आप लटक के चढ़ गए ना, वेरी गुड, बहुत सुंदर, आपके लोग ताली बजाएंगे कि आप बताओ सीढ़ी इस्तेमाल कर नहीं कि सीधे चढ़ गया। और एक तरीका है कि अगर आप चढ़ गए थे, बाई चांस अगर स्लिप हो गए तो उसके बाद फिर सीढ़ी से भी नहीं चढ़ पाओगे, आपके हाथ पैर टूट जाएंगे, उसके बाद तो आप सीढ़ी से भी चढ़ने लायक नहीं बचोगे। कई लोग होते हैं बहुत, उनका बैकग्राउंड अच्छा होता है, उनका स्कूलिंग अच्छी होती है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है, वो एक झटके पर IAS निकाल के चले जाते हैं। मैं कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ, छोटा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। रचित राज पांडे IAS में 3rd रैंक आया था उनका, गुजरात में इस टाइम की पोस्टिंग है उनकी, एक फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने निकाल लिया था। तो लोगों ने, अगर उनसे आप कंपेयर करो तो आपको मालूम है उनकी स्कूलिंग कहाँ पे हुई है ना, आपको मालूम है उनका कॉलेज कहाँ पे हुआ है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनका मेंटल लेवल क्या है, उनका IQ लेवल क्या है, नहीं मालूम ना, तो क्यों कंपेयर करते हो आप उनसे? अपना देखना अपने को, ठीक है, धैर्य रखना है। अगर आप आज एग्जाम में किसी में फेल हुए हो तो आप ये करना कि भाई साहब मुझे मेरी गलतियाँ क्या थी उसे फाइंड आउट करना है, और उस एग्जाम की गलतियों को फाइंड आउट करने के बाद में मुझे उसको
अच्छा करना है, अगले वाले एग्जाम में निकालना है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि आप एग्जाम में फेल हो ना, कोई नहीं चाहता फेल होना, लेकिन अगर आप एग्जाम में फेल हो रहे हैं या किसी बिजनेस में फेल हो रहे हैं तो आप ये फाइंड आउट करो कि भाई मेरी कहाँ पे गलती हो रही है ना। आप ये मत सोचो कि भगवान सब कुछ खत्म हो गया। पेशेंस जरूरी है। आज की डेट में एक चीज़ देखता हूँ, भागम भाग की दुनिया में लोग बहुत जल्दी करोड़पति और अरबपति बनना चाहते हैं। समय लगता है माय डियर, समय लगता है, समय लगेगा तब पैसे जुड़ेंगे, समय लगेगा तब सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट आता है आपका ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा उम्मीद। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके घर वाले और रिलेटिव इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। मेरा बेटा इस बार मतलब इसके 90% आए, पड़ोसी के मेरे बेटे के 85 आए तो 85 में डांटना चालू कर दिया। अच्छी चीज़ है, बच्चों को डांटना चाहिए कि बेटा कम परसेंट आए हैं, लेकिन आप ऐसा मत कर दो कि उस बच्चे को लगे कि भाई मैं तो खत्म ही, मेरा कुछ ज़िंदगी नहीं, अब तो खत्म सब कुछ। इतनी ज़्यादा उम्मीदों का बोझ डाल देंगे आप, ये हो सकता है कि बच्चा पर ज़िंदगी में और कुछ आगे कर ही ना पाए। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी खराब चीज़ होती है। बाजू वाले पड़ोसी का बेटा एक बार में उसने पीएससी निकाल लिया, स्टेट पीएससी निकाल लिया, यूपीएससी निकाल लिया और तुम्हारा नहीं हुआ। बताओ, तुम दिन भर उसको इतना जलील करोगे कि वो मजबूर हो जाता है बेचारा कुछ गलत काम करने के लिए, उसकी मजबूरी बन जाती है। मैं ये नहीं बोलता कोई गलत काम करे, लेकिन वो हो जाता है, भाई इंसान है, इंसान की साइकोलॉजी का अपना एक लेवल होता है, बर्दाश्त करने की अपनी क्षमता होती है। तो घर वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा उम्मीदों का बोझ मत डालिए अपने बच्चों के अंदर। बच्चे में काबिलियत है, बच्चों को बोलिए बेटा ईमानदारी से तुम पढ़ाई करो, तुमको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ईमानदारी से की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आप रोजी रोटी कमा ही लोगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, लेकिन अगर आप उम्मीदों का बोझ इतना डाल दोगे, ऐसा ना हो कि उम्मीदों के बोझ के नीचे दब जाए और वो कुछ ना कर पाए और फिर बाद में गलत परिणाम उसके आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तुलना। घटिया तुलना आजकल चलती है। तुलना कैसे चलती है? उसको देखो 4 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तुम 2 लाख कमा रहे हो, वो उसके इतने परसेंट आ गए, तुमके इतने परसेंट आए हैं, उसका ऐसा तो तुमका ऐसा, वो शर्मा जी का बेटा चलता है ना आजकल, वो फलाने जी का बेटा ऐसा कर लिया, तुम कुछ नहीं कर पाए जिंदगी में। देखिए, तुलना करना अच्छी चीज़ है ना, अच्छी चीज़ है कि आप तुलना कीजिए कि यार उसका सिलेक्शन हुआ है, मुझे भी लेना चाहिए, बहुत अच्छा है। लेकिन वहाँ पर अगर आप निगेटिव एंगल डाल दोगे ना कि उसने ऐसा कर लिया मैं नहीं कर पाया, खतरनाक है। आप तुलना कीजिए, आप रजत राज पांडे से तुलना कीजिए कि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस निकाला है, वेरी गुड, लेकिन आप ये भी तो देखिए उनका बैकग्राउंड क्या था, उनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है। बहुत चीज़ें होती माय डियर, एक चीज़ एंगल नहीं होता किसी एग्जाम के सिलेक्शन में, या एक चीज़ एंगल नहीं होता किसी बिजनेस के सक्सेसफुल होने में। आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर कीजिए, बहुत अच्छी बात है, उनने क्या क्या अच्छी चीज़ें की थी और मैंने क्या क्या गलती की है, वो मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप ऐसा कंपेयर करना चालू कर दो कि उसने ले लिया सिलेक्शन, मेरा नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, मेरा तो खत्म जिंदगी यार, अब सब कुछ ओवर हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं, कंपेयर कीजिए, लेकिन पॉजिटिव कंपेयर करना, निगेटिव कंपेयर नहीं करना। ऐसा ना हो कि कंपेयर करने के चक्कर में डिमोटिवेट होकर घर में बैठ जाओ और बाद में कुछ गलत कदम उठाना पड़ जाए। नेक्स्ट, ज़्यादा सोचना। मैंने देखा कई लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचना खराब चीज़ होती है। मैंने कई लोगों को जानता हूँ जो सोचेंगे तो इतना ज़्यादा, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चलिए यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो आप भाई लाजमी सी बात है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो सोचेंगे कि यार मेरा अगर होता है किस सब्जेक्ट में होगा, कौन सा क्लास लेना है, कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है। फिर दूसरा आता है कि यार नहीं हुआ तो क्या, तो फिर आपने बोला भाई मेरा प्लान बी रेडी है, मैं स्टेट पीएससी दूंगा। फिर भाई साहब स्टेट पीएससी नहीं हुआ तो मैं रेलवे दूंगा, एनटीपीसी दूंगा, एसएससी दूंगा। कुल मिला के सब प्लान होते हैं। कुछ लोग इतना सोचते हैं कि यार मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, अच्छा है सोचना, लेकिन अगर इतनी बड़ी आप जंग में जा रहे हो और मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, अगर आप शुरू में यही सोच कर बैठो कि मेरा ये नहीं हुआ तो क्या होगा। प्लान रेडी करना बहुत अच्छी बात है कि आप आईएएस नहीं तो पीएससी नहीं तो स्टेट पीएससी, रेलवे, ये सब, लेकिन आप ये भी मत सोच के जाओ ना कि मेरा होगा ही नहीं। अगर ऐसा नहीं सोचना अपने को, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। प्लानिंग तैयारी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पास जो प्रेजेंट में जो एम है उसको अच्छे से करना है। अपने को सोचिए, सारे एंगल सोच कर रखिए, लेकिन वर्तमान को जीना है अपने को, अपना आईएएस तैयारी करना है। जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं। वो है ना डायलॉग इसका दशरथ माझी साहब का, उनने कहा था कि अगर मैं भगवान के भरोसे बैठ जाऊंगा तो क्या पता भगवान मेरे भरोसे बैठा हो। तो अपने को इंसान का तन मिला है, मानव तन मिला है, अपनी मेहनत कर लो। अगर आईएएस में सिलेक्शन नहीं होता तो ये कह, अभी तक मेरा नहीं हुआ, मैं पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, आईएएस में इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ। कम से कम इतना रहता है ईमानदारी से, दिल में जब बैठता हूँ, अकेले बैठता हूँ, मेरा नहीं हुआ तो ये रहता कि नहीं यार मेहनत की थी, अच्छी मेहनत की थी, जिस बैकग्राउंड से मैं गया था उससे बहुत अच्छी मेहनत मैंने की थी। नहीं हुआ, ठीक है, अभी और भी तैयारी करेंगे, आने भी अभी अटेम्प्ट है अपने पास में, एज है ना। लेकिन ये नहीं रहता कभी कि यार मैंने पढ़ाई नहीं, किस कारण से नहीं हुआ, वो खतरनाक होता है। जब भी मैं सोचता हूँ तो यही सोचता हूँ कि यार मैंने मेहनत की थी, मेहनत किया था मैंने, उसका रिजल्ट ठीक है पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन उस रिजल्ट के एंगल में देखो तो दूसरे अच्छी चीज़ें मुझे मिली हैं। मैंने आईएएस तैयारी की तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया,
यूट्यूब में हूँ, बच्चों का भला कर रहा हूँ, इसी बहाने कुछ पैसे भी आते हैं, उससे अपना सब काम हो जाता है, तो सारी चीज़ें ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई आपका कम मेच्योरिटी। कम मेच्योरिटी कैसे कि आपको मेच्योर होना पड़ेगा, बी मेच्योर। कई लोग होते हैं, मैंने देखा थोड़ी भी समस्या आएगी एकदम से तो बिल्कुल सकपका जाएंगे। सकपकाना हमारे गांव का भाषा होती है। सकपकाना मतलब कि जैसे गाड़ी में जा रहे हो और एकदम से सामने बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गई, तो ले एक्सीलेटर दे दिया, ये लो आई राम की गई लबैदा, ये हमारे कहावत है। मतलब कि सामने बिल्ली आ गई तो एक्सीलेटर, डर गए, दहशत में आ गए, होता है। मेच्योरिटी बहुत जरूरी है। समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, आप समस्याओं से बच नहीं सकते हैं, ठीक है। आपके मोहल्ले में ट्रैफिक पुलिस सामने लगी है तो आप दूसरी कुलिया से घुस कर निकल सकते हो, लेकिन जिंदगी की जो कुलिया है ना वहां पर नहीं होती। वहां पे आज नहीं तो कल आपको समस्याओं से टकराना है। हजार टाइप की आती हैं समस्याएं, नौकरी को लेकर समस्याएं, फैमिली को लेकर समस्याएं, इंसान को लेकर, माँ बाप को लेकर, जमीन को लेकर, हर समस्याएं आपकी ज़िंदगी में आएंगी। वहाँ पर भी आपको मेच्योरिटी दिखाना पड़ता है। वहाँ पर आपका एक डिसीजन आपका सब कुछ बदल सकता है। अगर आप मेच्योर नहीं होंगे दिक्कत हो जाएगी। अगर किसी एग्जाम में आप फेल हुए तो आप बैठो आराम से, सुकून से। यार देखो, रोता सबको ही है। जब मेरा भी IAS में नहीं हुआ था इंटर वाले में 2 बार में, तो मैं भी रोया था। रोता है, इंसान की आंखें भर जाती है यार ये क्या था। लेकिन अब ये लोग कि बैठ जाऊँ कि यार मैं कम मेच्योरिटी दिखाऊं कि नहीं हुआ, मैं नहीं करने वाला, मैं जा रहा फलाना ठिकाना, अब मेरी ज़िंदगी सब कुछ खत्म हो चुकी है, ऐसा नहीं होता। आपको मेच्योरिटी दिखाना पड़ेगा, मेच्योर होना पड़ेगा कि नहीं हुआ, ठीक है यार मेहनत की थी, अब ये देखता हूँ कि कहाँ कहाँ पे गलती हो गई थी मेरी, उसको मुझे ठीक करना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है क्या, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग। वैसे तो बड़ी अच्छी चीज़ होती है सोशल डिस्टेंसिंग आज के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कैसे, आजकल एक बहुत गलत एक ट्रेंड चल गया है। लोग घर वालों से बात नहीं करते। हालांकि जब जवान लड़का होता है, जब जवानी होती है तो ये चीज़ें गलतियां होती हैं। मेरे से भी होती थी, बीच में थोड़ा सा मेरी फैमिली के साथ डिस्टेंसिंग बढ़ गई थी। पिताजी के साथ कम बात करना, डेली फ़ोन में बात नहीं कर पाता था, भैया से कम बात करना, भाभी से कम बात कर पाना, या कि अपने फैमिली मेम्बर से कम बात कर पाना। लेकिन अब मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ कि मैं डेली एक बार पिताजी से बात जरूर करता हूँ। भैया से बीच में व्हाट्सअप में, जैसे व्हाट्सअप ग्रुप होते हैं ना फैमिली के, तो जरूरी नहीं कि आप डेली फ़ोन करके और क्या हो रहा है, खाना खाया कि नहीं खाया, ये नहीं। आप कनेक्ट रहो। अगर व्हाट्सअप ग्रुप है, आपकी फैमिली में लोग हैं, भैया भाभी दीदी बहन पिताजी, तो उनको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड रखो। व्हाट्सअप बड़ी अच्छी चीज़ है। तो मैं ये नहीं बोलता कि डेली 1 घंटे बैठ के चैटिंग करो, वीडियो कॉल करो। आपने कुछ खाना खाने की पोस्ट डाल दी, फोटो डाल दी खींच के, मैं तो बोलता हूँ रोटी डाली, लेकिन उससे कम्युनिकेशन बना रहता है, उससे फीलिंग आती रहती है, उससे रिश्ते की महक आती रहती है, बहुत ज़रूरी है। कभी कोई समस्या होती है, कभी आप कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं तो प्रयास कीजिए घर वालों से बात करें। कभी कोई दिक्कत है किसी चीज़ को लेकर के, पर्सनल लाइफ को लेकर के, या कोई भी चीज़ हो सकती है, पैसे को लेकर के, लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेकर के, या करियर को लेकर के, आप घर वालों से बात कीजिए कि भाई ऐसी ऐसी बात है, क्या करूँ। क्योंकि याद रखना, ज़िंदगी में सब कोई साथ छोड़ देंगे, सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी में कभी साथ नहीं छोड़ते। आप रोड में आ जाओ, आप भीख मांगना शुरू कर दो, आप बर्बाद हो जाओ, आपके घर वाले कभी साथ नहीं छोड़ेंगे आपका। ये लिख के रख लो किसी कागज़ में। आपके दोस्त भाग जाएंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भाग जाएंगे, सब भाग जाएंगे। मैं नहीं बोलता कि ये बदमाश होते हैं, वर्स्ट कंडीशन में भाग जाते हैं, लेकिन अगर कोई साथ में सच में हमेशा रहेगा, आप भीख मांगोगे ना तो भी आपके माँ बाप आपके साथ रहेंगे। याद रखना, निर्भया बलात्कार के दोषियों ने कितना गलत काम किया था, कितना गलत किया था, पूरी दुनिया जानती कि उन्होंने गलत किया था, उनके माँ बाप तक जानते थे कि उन्होंने गलत किया था, उसके बावजूद भी उनके माँ बाप ने उनका केस लड़ा क्योंकि उनका बेटा था। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ऐसा करो, मैं बोल रहा हूँ कि आप उनके माँ बाप का दिल देखो कि कितना भी बच्चा गलत हो जाए, माँ बाप साथ देते हैं उनका, तो अंत में साथ फैमिली ही देती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फैमिली के साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात है, हमारे यहाँ गाँव बोलते हैं मन घूमना। मन घूमना का मतलब होता है इंट्रोवर्ट। कुछ लोग होते हैं कम बोलते हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बातों को अंदर ही अंदर लेते रहें। किसी ने उनको डांट दिया तो बच्चा 10 दिन टेंशन में बैठे ना, बोल दो ना, जो है सामने दिखा जाएगा, खत्म बात। अगर किसी ने कुछ बोला है और आपको लगता है कि आपको जो जवाब देना चाहिए, बिल्कुल जवाब दो, कौन रोका है। आप अगर मनी मन में उस बात को लेकर घुमाते रहोगे, बहुत डेंजरस होता है। बहुत आजकल लोग देखा मैंने इंट्रोवर्ट होते हैं कि किसी ने उनको कुछ बोल दिया, किसी को बताएंगे नहीं। अगर कोई पैसे की दिक्कत है, किसी से बोलेंगे नहीं। कोई करियर को लेकर दिक्कत है, किसी से बोलेंगे नहीं। फैमिली प्रॉब्लम है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की दिक्कत है, शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत है, माँ बाप से अनबन है, पड़ोसी से अनबन है, किसी से बोलेंगे कुछ नहीं, बस टेंशन में बैठे रहेंगे। ऐसा लगे जैसे कितने बड़े देवदास हो गए हों। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंट्रोवर्ट होइए, अच्छी चीज़ है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपनी बातों को छिपा के रखोगे। इससे क्या होता है कि आपका बीपी बढ़ सकता है, हार्ट अटैक आता है भाई साहब आजकल।
सुसाइड तो मान लो वर्स्ट कंडीशन, लोगों को हार्ट अटैक बीपी आ जाता है, किसी ने कुछ उलटपटांग बोल दिया और आपने घर वालों को नहीं बताया, या कोई दिक्कत है, पैसे को लेकर दिक्कत है, जमीन को लेकर दिक्कत है, लड़की को लेकर दिक्कत है, पति पत्नी कुछ भी दिक्कत है, आप बात कीजिए घर वालों से। मैं नहीं बोलता कि आप बिल्कुल माइक लगा के खड़े हो जाओ छत में, भैया मेरे को दिक्कत है क्या करूँ, नहीं। आपको जो खासम खास लोग हैं, आपके भाई हैं, या कि खासम खास दोस्त हैं, माँ बाप हैं, कोई फूफा जी मामा जी सबके होते हैं, कुछ बहुत समझदार लोग होते हैं, है ना, तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है, मैं क्या करूँ, वो सही सोल्यूशन ही देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या, कम हंसना। डॉक्टर कुमार विश्वास साहब की बड़ी लाइन है और वो लाइन मुझे हमेशा जमती है। वो लाइन क्या है, वो लाइन ये है कि डॉक्टर कुमार विश्वास कहते हैं कि अगर इंसान और गधे में एक ही अंतर होता है, क्या, इंसान हंसता है और गधा हंसता नहीं है। अगर इंसान हंसना बंद कर दे तो समझ जाओ कि इंसान गधा बनने के कगार पे है, और अगर गधा हंसना चालू कर दो समझ जाओ गधा इंसान बनने की कगार पे है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हंसिए मुस्कुराइए। कुछ लोग होते हैं यार मेरे नेचर में मैं नहीं हंसता, क्यों नहीं हंसते भाई, क्यों नहीं हंसते, हंसो, हंसना चाहिए तुमको। जो इंसान हंसता नहीं है उसकी पर्सनालिटी निगेटिव हो जाती है। आप मुस्कुराइए, मैं तो खूब हंसता हूँ, मैं बहुत हंसता हूँ, बहुत मुस्कुराता हूँ। कोई छोटा जोक सुन लिया उसी में थोड़ा सा हंस लिया यार, हंसने से थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है। कभी आप देखना कि आप बहुत टेंशन बैठे हो और कोई जोक मार दे और हंस दो ना, सारी टेंशन दूर हो जाती है। इंसान को हंसना चाहिए, आप हंसिए, बहुत ज़रूरी है। हंसने से टेंशन दूर होती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, और पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक सोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप ये बताओ, मैं एसीसी स्कूल में पढ़ाई करता था, कैमोर कटनी के पास जाया करता था। हम लोग बस से जाते थे, साइकिल से भी जाते थे। कई बार बस से लेट होते थे तो हम लोग को 8 बज जाता था रात में। 12 साल 13 साल 14 साल का लड़का 8 बजे रात को आ रहा है, और मेरा जो गांव है वो बिल्कुल जंगल जैसा रास्ता है। मेन रोड से 1 किलोमीटर अंदर मेरा घर है। मैं जब रात को आता था तो मुझे डर लगता था भाई, बच्चों को भूत से डर लगता है, भूत ऐसा स्टोरी सुनाते थे लोग, वहाँ पे ऐसा था, वहाँ पे ऐसा था। तो मैं जब आता था बस से उतरता था तो बहुत दहशत होती थी, यार क्या करूँ क्या करूँ। जब हमारे यहाँ पे बस स्टैंड में उतरेंगे तो हमारे यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, तो मैं हाथ जोड़ के बोलता था हनुमान जी कि साहब है ना, घर तक पहुँचा दो टाइम से, टेंशन हो रही, डर लग रहा है। ऐसा नहीं कि हनुमान जी आते थे कि चल हाथ पकड़ के चल तेरे को छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं करते थे। लेकिन मैं हनुमान जी का जब नाम लेता था मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती थी, सकारात्मक एनर्जी आती थी कि यार ऐसा लगता था कि भगवान मेरे साथ है, मेरे साथ एक पॉजिटिव एनर्जी है। और उस पॉजिटिव एनर्जी से, सकारात्मक सोच से मैं घर तक चला जाता था। ऐसा 1 साल नहीं हुआ, ऐसा 4 साल हुआ है मेरे साथ। 4 साल तक मैं चला जाता था, पता नहीं चलता था, क्योंकि मैं दिमाग में रखता था कि भाई भगवान है मेरे साथ। सकारात्मक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी बहुत जरूरी होती है। ऐसा नहीं था कि हनुमान जी साथ में लेके चलते थे कि चल गाड़ी से छोड़ देता हूँ तेरे को, नहीं, वो पॉजिटिव एनर्जी जरूरी होती थी। नेक्स्ट आता है सहनशीलता। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि कोई बोल के दिखाए मेरे को, मैं देखूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसको। नहीं, आप नौकरी करते हैं, बॉस डांटेगा आपको, भाई बॉस का, भाई प्रोफेशनल रिलेशन ऐसे होते हैं कि आप 1000 अच्छे काम करोगे तो हो सकता है तारीफ ना हो, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में एक गलत काम कर दोगे तो आपको डांट पड़ जाएगी। लेकिन ऐसे में उससे बॉस से तमड़ा गए, बॉस से लड़ लिया, ये कि हो सकता है नौकरी नहीं, माँ बाप की बात कर लो कि अच्छे काम किया तो मम्मी पापा ने तारीफ नहीं की, और कुछ खराब हो गया तो माँ बाप ने डांट दिया, आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। सहनशीलता बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। वही इंसान तरक्की कर सकता है आज की डेट में जिसमें सहनशीलता है। सहनशीलता बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। ये सारी बातें, मुझे लगता है कि ये सारी बातें अगर हम सीखें, जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इन सारे पॉइंट्स को आप सोचिएगा, लिखिए, दीवार में टांग लीजिए कि भाई मुझे ये चीज़ें करना है, मुझे ज़िंदगी में हंसना है, मुझे कोई दिक्कत होगी तो घर वालों से बताना है, समस्या होगी तो घर वालों से बताना है, मुझे अंदर ही अंदर बात को लेकर नहीं रखना है, मुझे अच्छे समझदार लोगों से उसको बात को शेयर करना है, उसका सोल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, और जितनी बातें मैंने आपको बताई है सारी बातें आप नोट कीजिए, और ज़िंदगी में गलत काम कभी मत उठाइए, ये गलत कदम होते हैं। ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहते हैं कि कई हजार जन्म होने के बाद एक बार मानव का तन मिलता है, इंसान का तन मिलता है, और इस इंसान के तन को आप एक चुटकी में बर्बाद मत कीजिए। हालांकि जो सुसाइड करता है तो ऐसा माना जाता है कि उसके पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन मैं नहीं मान कर चलता यार, क्या होगा, पैसे की दिक्कत होगी, पूरा रोड में आ गए आप, फिर भी ऐसा नहीं कि आप मर जाओगे, लोग फिर भी खाना खा के जी रहे हैं। जब भी कभी सब पैसे की दिक्कत आए तो आप ये सोचो कि भाई मेरे से कम अर्निंग करने वाले लोग कैसे खुश हैं, आप उनके देख के खुश हो सकते हो। कभी कोई लड़की की दिक्कत होता है कई बार कि किसी की प्यार मोहब्बत था, शादी किसी से हो गई, ये भी बहुत बड़ा मैटर होता है आज की डेट में। अब हो गई तो हो गई, नहीं था किस्मत में, आप ज़िंदगी ख़त्म कर लोगे क्या? नहीं, ठीक है यार, वो अपनी ज़िंदगी खुश रहे, मैं अपनी ज़िंदगी खुश रहूँ, जितना समय था साथ में बिताया, अच्छा बिताया। आप ये पॉजिटिव सोच के चलेंगे ना तो अच्छा होगा। ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मिली है मेरे दोस्त, पैसे के लिए या किसी लड़के लड़की के लिए या किसी कोई भी चीज़ के लिए
ज़िंदगी को ख़त्म मत करना, क्योंकि आपके पीछे हज़ारों लोग हैं, आपके माँ हैं, बाप है, बच्चे हैं, बीबी है, परिवार वाले हैं। आप बस इतना सोच लेना कभी गलत कदम उठाने के पहले कि अगर आपने कुछ गलत कदम उठाया तो आपके जाने के बाद में आपके घर वालों का क्या होगा, आपके माँ बाप का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बीबी का क्या होगा, दोस्तों का क्या होगा। मुझे उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे और लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट था, आपको जानकारी इंपॉर्टेंट दी गई है, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, फेसबुक में, टेलीग्राम में, ताकि अगर मेरी वीडियो देखने से अगर एक आदमी को भी थोड़ा लगा कि हाँ ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे ज़िंदगी में। अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट। प्लीज़ गलत